तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो टॉवर का कार्ड है वो ये है। और मुझे ना गाने की कुछ लाइन गुनगुना रही थी मैं अभी एक रीडिंग करने से 1 सेकंड पहले, तो वो मैं आपको ज़रा सुनाती हूँ। ओके। शायर कोई सियाना कह के गया हुजूर, शीशा हो या ये दिल हो टूटेगा तो ज़रूर। तो मुझे ये दोनों लाइनें अब भी मुझे मतलब ऐसे ही मेरे मुंह में आ गई जब मैं ये को मैंने हाथ लगाया और इधर रखा। तो शायद ये चीज़ें आपके लिए है कि शायद आपका दिल टूट सकता है। आई एम सॉरी बट टॉवर मूवमेंट होते ही ऐसे है कि आपको टूटने पे मजबूर करते हैं ताकि फिर से आप जुड़ो और फिर से एक नई तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। तो देखते हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में ऐसे क्या टॉवर मूवमेंट आने वाले हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ओके। तो आपके लिए कार्ड हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ इतनी सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब बहुत ही आप दुखी हो, क्योंकि जब भी कोई आपको हार्श बिहेव करता है आपके साथ तो आप सच में दुखी होने लगते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है ना कि कोई किसी को आप पीछे छोड़ के आगे जाने वाली हो, कुछ छूटने वाला है आपके हाथों से। और अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो तो वो बंदिश आपकी लाइफ से जाने वाली है। आपकी कन्फ्यूजन जो है वो आपको मतलब ख़त्म होने वाली है। देखो ये दोनों ने ही ना अपने आँखों पे पट्टी रखी है, मतलब आपके लिए जो अब तक अनक्लियर थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए आप क्लियर नहीं थे, अब आप डिसीजन लोगे, क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है, इसने सॉर्ड्स को ऊपर रखे हैं और किसी को जाने दे रहा है और उसके चेहरे पे स्माइल है, देखो, है ना। तो आपकी लाइफ से कुछ ऐसा जाएगा जिससे आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और आप बहुत कन्फ्यूजन में थे उस चीज़ के लिए। फिर वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थे। तो उसी चीज़ पे टॉवर मूवमेंट आ रहा है और कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है जिसकी वजह से आप खुद को फ्री महसूस करोगे और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा। ये जो पट्टियाँ आँखों पे बंधी है वो छटने वाली है, तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। शायद उसका धमाका आपको मतलब पट्टियों को उतारने पे मजबूर कर दे। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मैंने पहले बताया उससे हट के ये कार्ड्स हैं कि आपको ये बताया जा रहा है अगर वो कुछ छूट रहा है तो छूटने दो, क्योंकि कुछ दूसरा है जो तेज़ी से आपके पास आ रहा है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। आपकी एक ऐसी विश है जिसको आप पाना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, जिसमें आपको प्यार महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, ड्रीम पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए ड्रीम ट्रैवल हो सकता है कि बस मुझे ये जाना है, मुझे ये घूमना है। जैसे होता है ना कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, देखना है, बस कुछ ऐसी हमारी विश होती है। तो विश आपकी वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। कब? जब ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ से हो जाएगा तब। ओके,
तो ये सारी चीज़ें लगभग 1 महीने के अंदर होने वाली है। तो पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। अटैचमेंट, यस, ये कार्ड भी वही बता रहा है, मैं आपको बताती हूँ। डोर टू रोमांस, वाओ, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे ये कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अटैचमेंट जो है ना, आपकी लाइफ से अटैचमेंट जा रही है, आप डिटैच होने वाले हो। नंबर 5, आपकी लाइफ में ना जो अब तक आपने एक मुखौटा पहना हुआ था उसको उतार के फेंकने वाले हो। जस्ट बी रियल यू, आप जैसे हो ना वैसे दुनिया के सामने आने वाले हो, क्योंकि आप बहुत थक गए हैं ये मुखौटा पहन पहन के कि बस अब मुझे, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप वैसे नहीं हो। तो वो अटैचमेंट, वो मुखौटा आपकी लाइफ से जाने वाला है। वो टावर मूवमेंट इसीलिए है कि आप अपने आप को खुल के एम्ब्रेस कर सको, अपने आप को खुल के एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मार्क माय वर्ड्स। दूसरा जो है वो है डोर टू रोमांस, जो मैंने बोला ही था कि कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर ये सेल्फ लव को भी डिनोट करता है कि आप अपने आप पे तरस खा रहे थे, तो अब अपने आप पे तरस ना खा के अपने आप से प्यार करोगे। तरस खाना और प्यार खाना, सिंपैथी और एम्पैथी में जो डिफरेंस है वही तरस खाने में और अपने आप से प्यार करने में है। अपने आप को बेचारा महसूस करना अलग बात है, और अपने आप को प्यार करना, एक्सेप्ट करना, वो अलग चीज़ है। तो ये आपकी लाइफ में होगा कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ लव में जाओगे, और इसी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको इक्वली ट्रीट करे। अगर अब तक आपको लाइफ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली है तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये टावर मूवमेंट उसी के लिए है। हम टावर मूवमेंट से डरते हैं, लेकिन वो हमारी चीज़ में, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लाता है। सो मैं बहुत खुश होती हूँ जब हमारे लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट होती है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम पकड़ के बैठते हैं, और उसका छूटने का डर जब रहता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जब आप उस डर को ही सरेंडर कर दोगे, जब आप उस डर से ही निकल जाओगे कि ये मेरी लाइफ में मतलब ज़िंदगी भर तो ये नहीं रह सकता, तो आपका डर ही ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट में लूँगी इसमें कि जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ का जो एक हर कोई माँ अपने बच्चे से बहुत ही अटैच होती है, और कोरोना जब था तो सेकंड टाइम जब आया था तब मुझे कोरोना हो गया था, और मेरा सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुझे 10 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और उस हालात में मैं अपने आप को नहीं संभल पा रही थी, लेकिन मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चा जो मेरा बेटा है उससे मैं इतनी अटैच थी कि मैं उसको कहीं जाने के लिए नहीं दे रही थी। मुझको डर लगता था कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती, बाबा मेरा बेटा है, थोड़े साल मेरे साथ रहेगा तो मेरे साथ ही रहने दो, इस तरह की एनर्जी में मैं थी। लेकिन उस 10 दिन में वो कहीं और रहा उन लोगों के साथ, और बहुत ही अच्छे से रहा, और मैं हॉस्पिटल में थी। तो मुझे समझ में आया उस 10 दिनों में, जब मैं होश में आई 5-6 दिन के बाद, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने बच्चे के बिना भी रह सकती हूँ, मेरा बच्चा भी मेरे बिना रह सकता है। तो ये अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर इमोशनल को डिपेंडेंट रहे ना, फिर आप वो रिलेशनशिप बोझ बन जाता है। इसीलिए अभी अगर कभी कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चे को, तो मैं खुशी खुशी भेजती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि अरे मेरा बच्चा कैसा रहेगा मेरे बिना, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि हर कोई इंसान
जब उस पे टाइम आता है तो वो अकेला रह सकता है, फिर वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का। सो ये जो चीज़ें होती है ना, वो हमें टॉवर मूवमेंट सिखाती है। अगर मेरे लाइफ में ये टॉवर मूवमेंट नहीं आती, अगर मुझे कोरोना नहीं होता, तो अभी भी मैं अपने बच्चे से इतना अटैच रहती कि शायद मैं उसको कहीं छोड़ती भी नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उस वक्त भगवान ने वो चीज़ क्रिएट की कि मैं कुछ ना कर पाई, मतलब मैं ना, मतलब चाहते हुए भी मैं अपने लाइफ में कुछ खुद की हेल्प नहीं कर पा रही थी, हेल्पलेस महसूस कर रही थी। और तभी भगवान आपको अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। और उस चीज़ ने मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा असर डाला, मतलब मैं बहुत ही चीज़ों को समझ पाई। और यही होता है कि हर टॉवर मोमेंट आपको कुछ अच्छा समझाती है। अगर आप उसमें रोने लगोगे कि अरे हाय मेरा बच्चा नहीं है मेरे साथ, या मैं रोती रही कि अरे यार उसका बर्थडे फर्स्ट ऐसा है कि मैं उसके साथ नहीं थी, और लिटरली उसका बर्थडे वो आंटी ने इतना अच्छा बनाया था और मैं उसके साथ नहीं थी। मैंने बहुत तैयारी करके रखी थी उसके बर्थडे की, मैं ये करूँगी वो करूँगी, और बीमार ही पड़ गई और मुझे एडमिट करना पड़ा। लेकिन उस चीज़ में भी मैं खुश थी कि वो बहुत खुश है कि हमने सीखा कि एक वक्त आने पर एक दूसरे को दूर से भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे अटैच होके रहे, आप दूर रह के भी खुश रह सकते हो। जब एक दूसरे से प्यार हो तो कुछ भी दूरदार नहीं होता, वो सब मतलब एक जो बोलते हैं ना फिज़िकल दूरी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसमें उसमें उससे कोई अपना प्यार ख़त्म नहीं होता। तो वो चीज़ मैंने महसूस की, मेरे बच्चे ने भी की, और हम दोनों ही एक दूसरे को उसी तरह से मतलब ट्रीट करते हैं अब। सो ये थी मेरी बात अलग। तो यही आपको बताया जा रहा है कि कुछ टॉवर मोमेंट्स होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी में स्ट्रेंथ आपकी इसमें बढ़ने वाली है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाले हो। सो आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा टाइम ले लिया आप लोगों का। हनीमून, ओके। फाइनेंस एंड करियर एंड वर्थ वेटिंग फॉर। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ये एक्चुअली रोमांटिक डेक का कार्ड है, और इसमें मुझे फाइनेंशियल का मैसेज मिल रहा है, कितना खूबसूरत। तो आपके लिए ये मैसेज है ना कि फाइनेंस एंड करियर के लिए अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्थ वेटिंग फॉर, आप जिस तरह की क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको फाइनेंस और करियर में ग्रोथ दिलाएगी। और उसके लिए ये हनीमून के जो कार्ड है, मुझे इसके लिए ऐसा लगता है ना कि ये आपका ट्रैवलिंग का समय है। अगर आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो समझ लेना कि वो अच्छे के लिए है, वो कुछ आपको सिखाने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। टोटलिटी, ट्रैवलिंग एंड द आउटसाइडर। शायद आप लोग ट्रैवल करने वाले हो पाइल नंबर 2, क्योंकि ट्रैवल बहुत आ रहा है। टोटलिटी का मतलब यही है कि आप अब अपने आप को भगवान को सरेंडर करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कहीं से गिर भी जाओ तो भगवान आपको उठा लेंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता मिल ही जाएगा, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो आप भगवान पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और पहले ट्रैवलिंग से पहले मैं ये आउटसाइडर का कार्ड लूँगी। इसमें आपको बताया जा रहा है आउटसाइडर, इसका मतलब ये है ना कि ये बच्चा देख रहा है कि कब मैं घर से बाहर निकलूँगा, कब मुझे बाहर जाने को मिलेगा। वो इसी उम्मीद में खड़ा है, लेकिन उसको वो देख ही नहीं पा रहा है कि ये ताला जो है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। उसको बस लगता है कि वो कैद में है, लेकिन वो है नहीं। ये ताला टूटा हुआ है, उस ताले को खोल के, उस जंजीर को खोल के वो दरवाज़ा खोल के आगे जा सकता है। बट ये उसका माइंडसेट है कि वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जंजीर में अटका हुआ है। तो यही आपको बताया जा रहा है, तोड़ दो ये दीवार।
दया तोड़ दो ये दीवार और यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ इन सेंस ट्रैवलिंग है आपके जो ब्लैकिश, आप डार्क एनर्जी में थे तो आप अपने सूरज की तरफ, सन की तरफ जा रहे हो, उजाले की तरफ जा रहे हो और अपने लाइफ का एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट को अचीव करने वाले हो। आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली करो, लेकिन अपने घर से बाहर निकलो। मतलब अपनी सोच से आप अगर आपकी सोच बहुत ओझी है या आप बहुत ही अपने आप को डाउट में लेते हो तो उस जंजीर को तोड़ ताड़ के बस निकल जाओ। अच्छी सोच रखो, भगवान के ऊपर सरेंडर करो और जो चाहे उसके लिए छलांग लगाओ। जो चीज़ चाहिए, मतलब ये मुझे फुल कार्ड की एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा है कि फुल की एनर्जी क्या होती है कि आगे सामने दरिया है लेकिन वो अपने में मगन है कि उसको पता है कि मैं चलूँगा तो मुझे रास्ता मिल ही जाएगा। उस तरह की एनर्जी में आपको आना है, फुल की एनर्जी में, और अपने आप को सरेंडर करना है। और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या है। लास्ट कार्ड्स, ब्यूटीफुल बॉडी फीचर्स। आपको अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना है, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चर, एम्प्रेस की एनर्जी। ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, उसके लिए खुद को पैम्पर करो, अपने बॉडी का खास ख्याल रखो। फेशियल फीचर्स, नोज, लिप्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड। आप बहुत खूबसूरत हो लेकिन अगर आप बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो तो आपको फेशियल करना चाहिए, कुछ क्लीनअप करना चाहिए, बॉडी मसाज करना चाहिए, कुछ भी ऐसे करो जिससे आपको फ्रेशन अप लगे। आई वॉन्ट टू मीट यू, कोई आपको ये संदेश दे रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। तो बस आपको क्या करना है ना, उसी चीज़ को फोकस करना है अपने आप के ऊपर, फिर जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। उस इंसान का डिफरेंट कलर आइज़ हो सकता है, आप दोनों की आंखें अलग हो सकती हैं, उसका बॉडी फीचर अच्छा हो सकता है, वो उसकी ब्यूटीफुल बॉडी हो सकती है, उसके नोज़, लिप्स और फेशियल फीचर्स बहुत ही शार्प हो सकते हैं। तो यही है आपके लिए मैसेज कि कोई आपसे मिलना भी चाहता है लेकिन आप अपने आप में ही मगन हो। जैसे मैंने बोला ना, फुल कार्ड की एनर्जी में आपको आना है, द फुल की एनर्जी में आपको आना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग आपके लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट है डिलीशियस मसाला चाय और एक हो जाए, इसको भी टेस्ट करना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर ऑर्डर करना, डीएम करना, मैसेज करना, कॉल करना। इसके लिए आप एक बार पियोगे तो आप पीते ही रह जाओगे, क्योंकि ये डिलीशियस मसाला चाय है और वो बहुत ही अच्छी टेस्ट है उसकी, और ठंडक देने वाली चाय है। तो ज़रूर पीना। मतलब ये चाय मसाला है, इट्स नॉट अ चाय पाउडर, और मैंने इसको बनाने की रेसिपी भी डाली हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।